प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। रजे अज आपां कविता एक जादू दी छड़ी, ठीक है, इसकी रिवीजन करांगे। इस कविता दी इस कविता दा आपां बुक वर्क, शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर ते वाक बनाओ करांगे। बच्चे यह कविता तुसीं पहलां भी कीती हुई है, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ कविता दे शब्द अर्थ, बुक वर्क, प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक के उपर नहीं किए, वो बच्चे इस कविता नूं अपनी फेयर नोटबुक के उपर राइट कर लैन, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ने किया होया यह काम वो सिर्फ इसनूं याद करनगे, ठीक है। देखो इस कविता दे विच कवि ने सानूं की दस्सिया आ, कहंदा कि जिहड़ी विद्या आ वो साडे लई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। विद्या तो बिना की है कि साडा जिहड़ा जीवन है वो अधूरा आ। विद्या का जिहड़ा दीप है वो एक जादू की छड़ी वर्गा है जो साडे जीवन दे विच विद्या चानना फैलाउंदी है, ठीक है। विद्या नूं पढ़ के ही की है कि असीं जिंदगी दे विच कुछ बन सकते हैं। विद्या ग्रहण करके ही असीं देश नूं तरक्की दे राह दे उपर लैके जा सकते हैं, ठीक है। उस तो अगे बच्चे इस कविता का फिर बुक वर्क है। पहले MCQ है, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर हेठ दिते खानियां विचों चुनो। देखो सानू ऑप्शन भी दी हुई है कि जो सही है उसके अगे असी टिक का निशान लगाना है। विद्या विच की हुंदी है? कुछ भी नहीं। कमजोरी, ताकत। तां की हुंदी है? ताकत। विद्या किस नूं दूर करदी है? सुस्ती नूं, अनपढ़ता नूं, आलस नूं। तां किस नूं दूर करदी है? अनपढ़ता नूं। विद्या पा के देश की की हुंदी है? तरक्की, बेकारी, हानि। तां की हुंदी है विद्या पा के देश की तरक्की? विद्या किन्ना वाधू गल्लां नूं खत्म करदी है? बेकारी नूं, वहमां भरमां नूं, पैसे धेले नूं। तां किस नूं खत्म करदी है? वहमां भरमां नूं। उस तो अगे बच्चे फिर हेठ लिखियां काव्य सतरां विचों हेठां दिते प्रश्नां दे उत्तर दिओ। देखो ये सानूं पैरा दिता होया, ठीक है, फिर प्रश्न दिता होया, असीं जिहड़ा उत्तर है वो इस पैरे दे विचों लभना आ। देखो देश की तरक्की होवे यही साडा धर्म है, देश नूं लिजाणा अगे यही साडा कर्म है। छड्ड दिओ हर एक वहम ते जो भरम है, लगे रहो जदों तक लहू पूरा गर्म है, ठीक है। हुण देखो साडा कर्म की है, इसदा जो उत्तर है उसी इस प्यारे दे विचों लभांगे कि साडा कर्म देश नूं अगे लैके जाना है। की कर्म है साडा? देश नूं अगे लैके जाना है। साडा धर्म की है? साडा धर्म यह है कि साडे देश की तरक्की होवे। कवि की छड्डण लई कहंदा है? कवि वहम ते भरम छड्डण लई कहंदा है। उस तो अगे देखो बच्चे फिर व्याकरण का ज्ञान, इस दे विच भी सानू ऑप्शन दी हुई है, जो सही है उसके अगे टिक का निशान लगावांगे। जादूगर का स्त्रीलिंग चुनो, तो जादूगर का स्त्रीलिंग की बनेगा? जादूगरनी। शुद्ध शब्द चुनो, जोड़ा 3 नंबर ते है तरक्की, ओह सही है। विद्या देण वाले नू की आखदे हन? अध्यापक। की आखदे हन? अध्यापक। ताकत का विरोधी शब्द? कमजोरी। की है ताकत का विरोधी शब्द? कमजोरी। उस तो अगे बच्चे फिर हेठ लिखे शब्दों के वचन बदलो। देखो एक साइड सानू एक वचन दिते है, दूसरी साइड सानू बहुवचन दिते हुए है। देखो एक वचन दे विच है छड़ी, तो इसका बहुवचन की बनेगा? छड़ियां। शै एक वचन है तो इसका बहुवचन की बनेगा? शैहां। दीप, दीपा, ठीक है। उस तो अगे फिर हेठ लिखे गलत शब्द जोड़ां नूं ठीक करके लिखो। एक साइड गलत शब्द लिखे हुए हैं, दूसरी साइड आपां ठीक करके लिखांगे। देखो विद्या, इन्होंने विद्या के उपर अदक नहीं पाया, ठीक है, तो आपां इसनूं किवें लिखांगे? विद्या के उपर अदक पा के। खड़ी, ठीक है। अनपढ़ता, तो आपां इन्हां नूं की है कि गलत शब्द दिते हैं तो आपां इन्हां नूं ठीक करके राइट करांगे। उस तो अगे बच्चे फिर विद्या के की लाभ हैं, तुसीं इसनूं लिखोगे विद्या के की लाभ हैं, इस बारे 7 वाक लिखो, ठीक है। उस तो अगे बच्चे फिर कविता एक जादू की छड़ी दे शब्द अर्थ, जो तुसीं अपनी फेयर नोटबुक के उपर लिखने हैं। जिन्हां बच्चों ने यह काम नहीं किया सिर्फ उन्होंने। देखो शब्द अर्थ 1 नंबर ते है छड़ी। छड़ी हुंदी है सोटी। ताकत, शक्ति, शै, चीज़, दुआर, दरवाजे, दीप, दीवे, फरेब, धोखाधड़ी। खुद, अपने आप, तरक्की, विकास, धर्म, फर्ज, कर्म, काम। उस तो अगे फिर प्रश्न उत्तर, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर दिओ। प्रश्न 1, कवि विद्या नूं की आखदा है? देखो हुण कवि विद्या नूं की आखदा है? उत्तर, कवि विद्या नूं जादू की छड़ी आखदा है।
ਕਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਕਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਕਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਵਿਦਿਆ ਹਨੇਰਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਵਿਦਿਆ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਵਿਦਿਆ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸੋਟੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2, ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ? ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹਲੰਬਾ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ? ਕਣਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਬੁੱਢਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਸੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਡੈਸ਼ ਸੁੱਟੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ? ਕਣਕ। ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਖੇਤ ਤਾਂ ਪੁੱਟੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਲਟਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹਿਰ। ਮਿਹਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਲਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਬੁੱਢੇ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚੁਣੋ ਬੇਬੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਾਚੀ, ਚਾਚਾ। ਸੋਹਰਾ, ਸੱਸ। ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰਾਨੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰਨੀ। ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ। ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਬਦਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਖੋ।
ਹੁਣ देखो मेरा मामा मास्टर है, ठीक है, मेरी मामी मास्टरानी है, ठीक है। तुसी हुण इन्हां दे की है कि लिंग बदली करनी है। साडा कोठा सुंदर है, साडी कोठी सुंदर है। कुड़ी रस्सा टपदी है, मुंडा रस्सी टपदा है, सॉरी टपदा सी। कुड़ी रस्सा टपदी सी तो इसका की बनेगा, मुंडा रस्सी टपदा सी, ठीक है। मेरा मित्र आया है, मेरी सहेली आई है। कां कां करदा है, कोणी कां कां करदी है, ठीक है। उस तो अगे बच्चे फिर पाठ 2 दबिया होया खजाना दे शब्द अर्थ। 1 नंबर ते है सतिकार, इज्जत। आलसी, सुस्त, निकम्मे, जो कोई काम ना करन। भेत, राज, चप्पा चप्पा, रता रता, ऐश मौज। उस तो अगे फिर यकीन, विश्वास, हिम्मत, हौसला, हाथ लगना, मिलना, चोखे, काफी। उस तो अगे बच्चे हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1, बुढ़े किसान दे किन्ने पुत्र सन? उत्तर, बुढ़े किसान दे 4 पुत्र सन। किन्ने पुत्र सन उसदे? 4। प्रश्न 2, पुत्र की लैके खेत नूं चल पे? उत्तर, पुत्र कहियां बेचले लैके खेत नूं चल पे। प्रश्न 3, पहले पुत्र ने थक हार के की कहा सी? उत्तर, पहले पुत्र ने थक हार के कहा सी कि बापू साडे नाल झूठ बोल के गया है। की कहा पुत्र ने? कि बापू साडे नाल झूठ बोल के गया है। प्रश्न 4, उस साल फसल केहो जही होई? उत्तर, उस साल फसल भरपूर हुई। प्रश्न 5, किसान नूं किस गल दी चिंता लगी रहिंदी सी? उत्तर, किसान नूं इस गल दी चिंता लगी रहिंदी सी कि मेरे मरण तो बाद मेरे पुत्रां दा की बनेगा। देखो, किसान नूं किस गल दी चिंता लगी रहिंदी सी कि मेरे मरण तो बाद कि मेरे पुत्रां दा की बनेगा, क्योंकि वो कोई कामकार तां करदे नहीं सी। उस तो अगे प्रश्न नंबर 6, मरण तो पहला किसान ने पुत्रां नूं की कहा? उत्तर, मरण तो पहला किसान ने पुत्रां नूं कहा कि अपने खेतां विच खजाना दबिया होया है, मेरे मरण तो बाद उस नूं कढ लैना। किसान ने की कहा सीगा कि खेतां दे विच खजाना दबिया होया कि मेरे मरण तो बाद तुसीं उस नूं कढ लैना। प्रश्न 7, ओह आवाज़ किहड़ी सी? उसने पुत्रां नूं की कहा? उत्तर, ओह आवाज़ अंतर आत्मा दी सी। उसने पुत्रां नूं कहा कि तुसीं इस जमीन विच कणक बीज दवो। ਉਹ आवाज़ ਜਿਹੜੀ ਸੀ किस दी सी कि अंतरात्मा दी, ते उसने की कहा कि तुसी इस जमीन विच कणक बीज देवो। उस तो अगे बच्चे फिर वाक बनाओ, ठीक है। वाक तुसी कोई भी बना सकते हो अपनी मर्जी नाल। 1 नंबर ते है जमीन, किसान ने जमीन विच फसल बीज दिती है। मेहनत, मैं मेहनत करदा हाँ। बीमार, मैं बीमार हाँ। सतिकार, मैं अपने तो वड्डियां दा सतिकार करदा हाँ, ठीक है बच्चे। आज तुसी कविता 1 जादू दी छड़ी ते पाठ 2 दबिया होया खजाना, ठीक है, इसनूं चंगी तरह रीड करोगे, ठीक है। शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, बुक वर्क, इसनूं तुसी लर्न भी करना है, ठीक है। और जेड़े बच्चों ने अपनी पंजाबी रीडर दी फेयर नोटबुक दे उपर काम नहीं किया, वो बच्चे इसनूं पूरा भी कर लैण, ठीक है।